Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बहुत कुछ घटनाएं बीते कुछ देर में दिल्ली में घटी हैं, जिसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। हालांकि वाजपेयी जी की तबीयत नाजुक बनी हुई है। जो मेडिकल बुलेटिन आया उसमें उम्मीद की कोई खबर नहीं दिखाई दी है। वाजपेयी जी की सेहत के बारे में जानने के लिए तमाम नेताओं का सिलसिला जो एम्स आने का चल रहा है, उसमें अब कुछ नाम और जुड़े हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी यात्रा कैंसिल कर दिल्ली आ रहे हैं। खबर है कि वसुंधरा राजे भी राजस्थान से दिल्ली आ रही हैं। नीतीश कुमार और उनके डिप्टी सुशील मोदी भी पटना से दिल्ली आ रहे हैं हालचाल जानने के लिए। योगी आदित्यनाथ के भी दिल्ली आने की खबर है। कुल मिलाकर तमाम नेता दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं। इस बीच में वाजपेयी जी का जो सरकारी आवास है 6A कृष्ण मेनन मार्ग, वहाँ पर हलचल बढ़ी है। वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं उस इलाके को साफ़ सुथरा करते हुए। बीजेपी मुख्यालय में भी दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची है, उसका मुआयना किया जा रहा है। वहाँ पर एक रेकी की गई है। तो ये तमाम चीज़ें इस घटना के साथ साथ चल रही है कि वाजपेयी जी जिनकी तबीयत बेहद नासाज है, उनको डॉक्टर्स एम्स में कोशिश कर रहे हैं रिवाइव करने का, और दुआएं तो देश भर में चली रही हैं, जैसा कि मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। दो सहयोगी मेरे साथ हैं। कृष्ण मेनन मार्ग से मेरे सहयोगी संदीप बोल हैं, एम्स से प्रियंका कांडपाल मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और न्यूज़ रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मेरे करीबी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं संदीप बोल आपके पास आना चाहता हूँ। अब कहा जा रहा है कि एम्स में जो नेता लोग आए थे वो वहाँ से निकल रहे हैं। अब इन नेताओं का सिलसिला जो है वो शायद 6A कृष्ण मेनन मार्ग की तरफ होने वाला है। क्या बता सकते हैं आप, वहाँ पर खुद मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र प्रधान खुद आए थे यहाँ पे, और आके जो है पुलिस के अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की, पूरा जायजा लिया, सुरक्षा किस तरह से की गई है, बंदोबस्त किस तरीके से किए गए हैं, उस पर जो है पूरी तरीके से जायजा लिया, बातचीत की। फिलहाल मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो रोड है जहाँ पे हम लोगों को खड़ा किया गया है, इस बैरिकेड के आगे जो है किसी को जाने की परमिशन नहीं है मीडिया को, क्योंकि ये रोड जो है वो वही रोड है जब भी जन्मदिन के समय जो है आम शहरी या आम नागरिक या बीजेपी का कार्यकर्ता जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है मिलने जाता था या उनको बधाई देने जाता था। ये रोड पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। के मेनन मार्ग जो है मेन रोड, उसमें थोड़ी देर पहले तक आवाजाही जारी थी, लेकिन उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है, और एक एक दो करके जो है लोग पहुंच रहे हैं, नेता आ रहे हैं, और सुरक्षा के बंदोबस्त जो है पूरी तरीके से किए गए हैं। एसपी जी पहले ही आके सबको हिदायत दे चुकी है कि इस बैरिकेड के आगे कोई भी मीडिया कर्मचारी जो है आगे नहीं जाएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे बंदोबस्त पूरे किए जा चुके हैं, और वहाँ से जितने भी नेता निकल रहे हैं मिलके वहाँ पे जो है एम्स से उनका हाल जानने के बाद, हालांकि अभी तक बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर बाद शायद हो सकता है कि मूवमेंट हो, लोग आए, कम से कम बंदोबस्त के देखने के लिए जो है शायद लोगों का आना शुरू हो सकता है। बिल्कुल संदीप, आप रहिए, हम आपसे अपडेट लेंगे अभी। और प्रियंका के पास चलूंगा। प्रियंका, आपसे जब पिछली बार बात हो रही थी आपने बताया कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह काफ़ी देर से वहाँ मौजूद थे, करीब 1.5-2 घंटा उन्होंने वक्त वहाँ बिताया है। अभी आप क्या अपडेट वहाँ से दे सकती हैं प्रियंका? जी बिल्कुल सुमित, सबसे ज़्यादा समय जो है वो यहाँ पर अमित शाह ने बिताया है। और अभी बिल्कुल जब हम आपसे बात कर रहे थे, फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पर आ गए हैं, रामविलास पासवान भी यहाँ पर आ गए हैं। अमित शाह राजीव प्रताप रूडी और अनुराग ठाकुर के साथ यहाँ पर बाहर निकल गए। तकरीबन 3 घंटे अमित शाह यहाँ पर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि भले ही मेडिकल बुलेटिन किसी तरीके का जारी नहीं किया जा रहा है, डॉक्टर्स को जानकारी इसके बारे में नहीं दे रहे, लेकिन हलचल जो है वो यहाँ पर तेज़ हो गई है। तमाम वो बड़े नेता जो सुबह से यहाँ पर बैठे हुए थे वो यहाँ से निकल रहे हैं, तैयारी की जा रही है। बताया
बताया जा रहा है कि यहाँ से शायद बीजेपी दफ्तर की ओर वो लोग गए हैं, लेकिन बड़े बड़े अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं सुमित, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। जाहिर है जिस तरीके के कदावर नेता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम दल के जो लोग हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों के जो लोग हैं, वो भी इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी भी यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसे में तमाम जो प्रिपरेशंस है वो यहाँ पर हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो सिक्योरिटी है उसको टाइट कर दिया गया है आम लोगों के लिए। वो रास्ता जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी एडमिट है उसके बाहर का जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। हलचल यहाँ पर ज्यादा तेज हो गई है सुमित, खासतौर पर नेताओं के बाहर जाने की अगर बात करें, वो नेता जो लंबा समय बिता रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, वो यहाँ से बाहर अब शायद बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, मैं आऊँगा अपडेट्स के लिए, क्योंकि सबसे अधिक नज़र एम्स पर ही है, मेडिकल बुलेटिन पे है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उस पर है। अमिताभ सिन्हा मेरे साथ हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सहयोगी शेष नारायण सिंह जी भी यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अमिताभ, जिस तरह की हलचलें हैं, जिस तरह की खबरें हैं, चीज़ें बहुत ही नाउमीदी की ओर दिखाई दे रही हैं। हालांकि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तैयारी है सरकार की तरफ से इस पूरी परिस्थिति को कि कैसे आगे किया जाएगा चीज़ों को? सुमित, लाइव सपोर्ट पर हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, युग पुरुष, अजात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी। अगर एम्स कह रहा लाइव सपोर्ट पर हैं, अभी भी क्रिटिकल है, तो मामला नाजुक जरूर है। और जिस तरह से सरकार की तैयारियां चल रही हैं उससे स्थिति और बिगड़ती ही हुई नज़र आ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के आवास कृष्ण मेनन मार्ग पर तैयारियां चल रही हैं। मंत्रियों का जाना वहां पे तांता लग रहा है। वहां पर बीजेपी के महासचिवों की ड्यूटी लगाई गई है आगे की तैयारियों के लिए। बीजेपी मुख्यालय पर काम चल रहा है, सफाई चल रही है। जो 15 अगस्त के लिए सजावट हुई थी वो हटाई जा रही है। तो जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, और चिंता का विषय है एक देश के लिए जिनके युग पुरुष रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी।